अब प्रश्न ये उठता है सज्जनों, ये हिरणाक्ष इतना बड़ा बलशाली कैसे हो गया? याद रखना, भैया आओ भैया आओ। एक बार कश्यप ऋषि के पास में माता अदिति गई, कहने लगी संध्या का समय, देखो याद रखना संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए, भोजन, स्वाध्याय, मैथुन और निंद्रा, सोना नहीं चाहिए। आपने देखा ये मैया इतनी बात तो कहती है, संध्या के समय पे कोई बालक सो जाए तो माताएं कहती हैं अरे लाला जगा दे, शाम है गई, संध्या है गई, संध्या को सोया नहीं जाता है। तो भोजन, स्वाध्याय और पत्नी के साथ में संसर्ग यानी मैथुन और स्वाध्याय कभी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़ोगे तो विद्या काम आने वाली नहीं है, भोजन करोगे तो विष का काम करेगा, और मैथुन करोगे जो संतान पैदा होगी भयानक राक्षस पैदा होगी। सज्जनों 4 काम संध्या के समय पर नहीं करने चाहिए। कश्यप ऋषि के पास में माता अदिति पहुंच गई, कहने लगी प्रभु मुझे अभय दान दो, मुझे संतान पैदा करनी है। कश्यप ऋषि ने खूब समझाया, संध्या का समय देवी अपराध हो जाएगा, नहीं मानी, विषय भोग किया, शाप दे दिया, तुम्हारा बच्चा जो पैदा होगा वो राक्षस पैदा होगा। क्षमा मांगी, गलती हो गई, बोले जाओ तो इसका बेटा यानी तुम्हारा नाती भगवान का भक्त पहला पैदा होगा। ये इतना बड़ा बलशाली था सज्जनों। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने लगे, हिरणाक्ष का वध भगवान ने बराह का रूप धारण करके किया। तो हिरणाक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप, ये भगवान से बड़ा नाराज रहता था, भगवान से नाराज रहता है। सज्जनों एक दिन ने देखा कि जिस भगवान ने मेरे भैया को मारा है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। सो इसने कहा भगवान से बदला कैसे ले, पहले तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या के बाद में वरदान लेना पड़ेगा और तब भगवान से बदला लेना होगा। इसने सोचा विष्णु की तपस्या करूं तो विष्णु जल्दी खुश नहीं होते, ब्रह्मा जी भी खुश नहीं होते। इसने कहा शिव की आराधना करो, शंकर जी की स्तुति करिए। सज्जनों भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे भक्त वरदान मांग लो। बोले मांगू, बोले मांगो। बोले पहला वरदान ये दो कि न नर से मरूं न पशु से, बोले तथास्तु दिया। बोले दूसरा वरदान ये दो, न ऊपर मरूं न नीचे, बोले ये भी दिया। बोले तीसरा वरदान ये दो, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, बोले ये भी दिया।